जय हिंद दोस्तों। बड़ी खुशखबरी है जिसका सभी मध्यम वर्गीय, चाहे वो कर्मचारी हों, पेंशनर्स हों या फिर इनकम टैक्स पेयर हों, मध्यम वर्ग के, तो बड़ी खुशखबरी उनके लिए है। जैसा कि बजट से पहले काफी बार इस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा था कि इनकम टैक्स की सीमा इस बजट में 10 लाख रुपए कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस बजट में 10 लाख नहीं बल्कि इस सीमा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिससे कि केंद्रीय कर्मी हो गए, पेंशन भोगी हो गए, चाहे कर्मी, पेंशन भोगी या मध्यम वर्ग के कोई भी जो टैक्स पेयर हैं, उनके लिए दोस्तों बड़ी राहत मिली है। 80,000 रुपए तक टैक्स में छूट आपको मिलती है। कैसे मिलेगी दोस्तों? आपको खुशखबरी है, इनकम टैक्स छूट अब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को और भी ज्यादा 80,000 छूट। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा भी होगा बजट का सेशन, निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर को बड़ी राहत मिली। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम के तहत, ध्यान रखना दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12.75 लाख तक सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। जी हां दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यू टैक्स रिजीम की सीमा जो कर्मचारी थे, पेंशन भोगी थे, उनके लिए 7.75 लाख रुपीस थी। आप इसको ऐसे समझिए दोस्तों, 7 लाख रुपए अगर न्यू टैक्स रिजीम के तहत कोई भी इनकम टैक्स पे करता था तो 7 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन जो कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं, उनके लिए 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन, इस पर भी दोस्तों टैक्स की छूट थी। लेकिन अब क्या इसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए और बढ़ा दिया गया है दोस्तों। 7 और 5 12 लाख कर दिया गया है और 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए दोस्तों है ही है। अब इस टैक्स स्लैब को जो अभी आया है दोस्तों, इसके ऊपर इसको आप देख सकते हैं दोस्तों, नौकरी पेशा भी होगा, चाहे आप कोई भी टैक्स पेयर हैं, इस चीज को समझ सकते हैं कि अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पुरानी दरें हैं इस दर से, और ये वाली है दोस्तों नई दर। आप इस चीज को भी देख रहे होंगे, 0 से लेकर 4 तक जो आपको जो है इस हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। पहले इसमें देना पड़ता था, ये वाला टैक्स स्लैब है। लेकिन अब दोस्तों इस अनुसार जब आपको छूट दे जानी है तो 0 से 4 लाख तक, पहले जो है 3 लाख तक न्यू टैक्स रिजीम के तहत कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब क्या है दोस्तों, 0 से 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। 4 से 8 लाख इस स्लैब में 5% आता है, 8 से 12 तक 10% और 12 से लेकर 16 तक 15%। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो फिर 12 लाख कहां गया? देखिए दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि यदि आप नए टैक्स रिजीम से भर रहे हैं तो ये वाला जो है दोस्तों, ये पूरा का पूरा 5 से लेकर 15%, ये सारा का सारा ये 10%, 12 लाख तक, ये 10% ये वाला और ये वाला 15% ये वाला, क्योंकि 10 से 12 ये है ना दोस्तों, 15% ये वाला, 10% ये वाला और 5% ये वाला, इन पर आपको ये छूट मिलेगी। आपको इस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा, बशर्ते कि दोस्तों आपको न्यू टैक्स रिजीम के तहत अपना टैक्स पे करना। और मैं 80,000 क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आप यहां पर देख रहे हैं जो टैक्स रिजीम है उसके तहत जो है 12 लाख तक आपको 80,000 तक पे करने पड़ते थे अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर थी। ठीक है, तो ये 15, 10 और 5% मिला गया, आप 20, 30 और 30 इसको लगा लीजिए दोस्तों 80,000। यानी कि अगर आपकी सैलरी या पेंशन 12,75,000 से कम है, और है भी दोस्तों, कईयों की अधिकारियों की पहुंचती है यहां तक, कुछ हमारे ऑनरीज होंगे उनकी थोड़ा पहुंच जाती होगी, तो आपको इसमें पूरी की पूरी छूट मिल जाएगी। आपने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना है। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। दूसरा, इनकम टैक्स से संबंधित और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। एक तो अभी हाल ही में, यानी कि अगले हफ्ते, एक न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इसमें डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएं। अब इसमें क्या है दोस्तों, कुछ रिफॉर्म, इस बिल के तहत कुछ रिफॉर्म आएंगे, उसमें वो आपको देखने को मिलेगा अगले, ठीक है, अगले हफ्ते। अब देखिए, बुजुर्गों के लिए जो टैक्स छूट है वो दोस्तों डबल कर दी गई है। अब डबल क्या कर दी गई है, जो उनकी टीडीएस की सीमा है, यहां पर 10 लाख गलत है, 1 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों,
पहले जो है जो सीनियर सिटीजन थे 60 साल से ऊपर के, उनका जो एफडी वगैरह डिपॉजिट वगैरह रहते थे बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, अगर उसकी सीमा दोस्तों 50,000 रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में उनको ब्याज मिल जाता था 50,000 से ऊपर, तो उस पर टैक्स लगना शुरू हो जाता था। लेकिन अब इसको बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया, यानी कि आपकी एफडी में अगर डिपॉजिट में आपको 1 लाख रुपए तक इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसमें आपको कोई भी टीडीएस नहीं पड़ेगा। सीनियर सिटीजन की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगला है 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे। 4 साल तक जो छूटे हुए भी होंगे तो 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भी भर सकते हैं दोस्तों। और अगला जो है किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है ना, अगर किराए से जो आमदनी होती है दोस्तों तो उस पर भी आपको टीडीएस की छूट मिलेगी 6 लाख रुपए तक की। तो ये बेसिकली, हालांकि बजट में बहुत कुछ हुआ है, आपने देखा भी होगा, लेकिन मैं बेसिकली यह जो है केवल टैक्स के ऊपर ही मैंने यह वीडियो बनाया है और मोटी मोटी चीजें जो निकल करके आई हैं वो आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो ये कुल मिलाकर के बात आप इस चीज को समझ ही गए होंगे। 5 लाख इस पर और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो कि 7 लाख था अब 12 लाख कर दिया गया है, बाकी 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अब आई होप दोस्तों कि अब किसी को भी जो सैलरीड और पेंशनर्स हैं मध्यम वर्ग के, तो उनको तो टैक्स के दायरे में वैसे भी नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपका टीडीएस वगैरह कहीं पे कट भी जाता है तो आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करिए, अपना आईटीआर फाइल जरूर करिए। आपका जो कट भी गया होगा टीडीएस वगैरह वो सारा का सारा आपको वापस मिल जाएगा। इसी के साथ अपनी वीडियो यहां पर समाप्त करता हूं। नई वीडियो में आप देखना चाहते हैं हमारी, तो उसके लिए जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।